नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। क्या किसी का दिया हुआ श्राप आपके जीवन में कोई प्रभाव दुष्प्रभाव डाल सकता है? क्या इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं? क्या ये सही बात है? अगर होते हैं तो उनकी जीवन शैली क्या होती है? कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? कई तरह के विचार आता रहता है लोगों का मन में। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। इस कहानी में इस सवाल को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं? क्या किसी का दिया हुआ श्राप हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है? दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम नबीन है। झारखंड के रहने वाले हैं। ये घटना 2002 की है। लेकिन घटना में जाने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। ये कहानी है नबीन जी का। नबीन जी अपने पापा के साथ हाईवे पर ढाबा खोल रखा था। पापा थे वो एक कारीगर आदमी थे और नबीन नॉन वेज का अच्छा खाना बना लेते थे। और दोनों मिल कर के अपना जो ढाबा बहुत अच्छी तरह से चला रहे थे। अब दिन के टाइम इनके पापा पूरा ढाबा को संभालते थे। उनके साथ में उनके जो वर्कर थे वो लोग भी थे। और नबीन जो आते थे शाम के टाइम में, शाम के 6 बजे के बाद ही आते थे। इसके बाद उनका पापा घर चले जाते थे। और नबीन अब शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक उस ढाबे को संभालते थे। हाँ, बीच में जब आधी रात हो जाती थी, अब ट्रैफिक रुक जाता था, तब वो कुछ घंटे आराम भी करते थे। लेकिन हाईवे पर उनका ढाबा था, कोई ना कोई आता रहता था। इसलिए नबीन रात में बिल्कुल तैयार रहते थे। और उनका जो ढाबा था वो दोनों तरह का था, नॉन वेज का भी वेज का भी। जो जिसका मनपसंद खाना है खा सकता है। और 24 घंटा खुला रहता था। और ज़्यादातर ट्रक वाले ही उस ढाबे पर रुकते थे। उनका जो खाना था ढाबे का पसंद आता था। कई नॉन वेज खाते थे, कोई वेज खाता था। तो इस तरह इनका कारोबार चल रहा था। इस ढाबा को खोले लगभग 6 महीना बीत चुका था। ढाबा सही ढंग से चल रहा था। और एक रात करीब 10 बज रहा था। नबीन ही ड्यूटी पर थे। शाम का रात का टाइम था। नबीन ढाबे को संभाले भी थे। उनके कारीगर अपने काम में लगे हुए थे। कोई खाना परोस रहा था, कोई रोटी बना रहा था, कोई सब्जी तैयार कर रहा था। काउंटर पर नबीन बैठे हुए थे और सब पर निगाह डाले हुए थे कि कोई भी व्यक्ति खाना खा रहा है, उसको कोई किसी चीज़ की कमी ना हो। वो हमेशा तत्पर रहते थे। और उसी वक्त मौसम बिगड़ने लगा था। पहले हल्की बुल्की आंधी सी आई, इसके बाद तेज बौंडर सा होने लगा। नबीन अपने वर्करों को बोला, भाई जो खाट बाहर हैं उनको अंदर कर लो जल्दी से, नहीं तो हो सकता है कि बरसात भी आ जाए। अब ट्रक का ढाबा था तो जाहिर सी बात है कि खाट रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद ड्राइवर लोग आराम भी करते हैं। और फिर जो उनके वर्कर थे सब चारपाई को उठा करके अंदर खड़ी करने लगे। अब जो लोग खाना खा चुके थे अब वो उठ चुके थे और वो मौसम को देख रहे थे कि मौसम अब क्या बारिश होगी या फिर रुक जाएगी। लेकिन तेज़ हवा चलती रही और उसके बाद बारिश भी आ चुकी थी। अब उस ढाबे में कुछ ही लोग बचे हुए थे जो खाना खा चुके थे। और उनके पास तो अपना अपना ट्रक था। वो तो ट्रक में कभी भी कहीं भी जा सकते थे। उनको मौसम का मार का कोई असर ही नहीं होता। ट्रक वाले अक्सर ही ऐसा करते हैं। अब कुछ लोग अपने समय के अनुसार जब देख लिए कि बारिश रुक नहीं रहा है तो उनको जहाँ जाना था टाइम पर
पहुंचाना होता है माल को, तो अपना ट्रक में सवार हुए चल दिए। हाँ, दो ड्राइवर जरूर बचे हुए थे। अब वो एक खाट पर दो खाट बिछा करके लेट गए थे। अब वो आराम करना चाहते थे कि चलो मौसम खराब है, क्या फर्क पड़ता है। 2-3 घंटे के बाद जब उनकी नींद पूरी हो जाएगी तब उठेंगे और तब जैसा होगा देखा जाएगा। और नबील भी अब सुस्ताने लगे थे, काम तो था नहीं। अब जो ट्रैफिक था बिल्कुल रुक सा गया था। अब उनके जो वर्कर थे अब वो खाना पीना खा करके वो भी सुस्ता रहे थे। बारिश रिमझिम रिमझिम पड़ रही थी और नबील को अब सुस्ती सी आने लगी थी। और तभी उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, मेन दरवाज़ा जो ढाबा का था। और वहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वो भीगा हुआ था, शायद उसको बारिश से ठंड लग रही थी, कांप रहा था शरीर, फटे पुराने कपड़े पहन रखा था, सर के बाल बड़े बड़े थे, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। देखने में 40-45 या 50 साल का लग रहा था। साधारण सा इंसान उसका जो था, चेहरा मोहरा लग रहा था। और वो दरवाजे पर आकर के रुक गया, नबीन की साइड देखने लगा। और नबीन देखे, अरे ये तो बेचारा भीगा हुआ है, गरीब व्यक्ति लग रहा है। कपड़ा लत्ता सा देख करके इंसान अक्सर पहचान ही लेता है कि उसकी क्या हैसियत है। नबीन भी देख लिए कि बेचारा ये गरीबी का मारा हुआ है। और उन्होंने आवाज़ दिया, अरे बाबा अंदर आ जाइए, बारिश तेज हो रही है और भीग जाओगे आप, अंदर आके कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। नबीन जो थे लोगों को सेवा भी करते थे, जिनके पास पैसा नहीं था और वो खाना भी खिला देते थे। और इनके पिता का भी यही आदत था। यही संस्कार बाप बेटों में कूट कूट के भरा था। जो भी इनके द्वार पर आ जाता होटल के, वो बिना खाना खाए जा नहीं सकता था, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। और वो आवाज़ दे करके उस व्यक्ति को आप अंदर बुला लिए। और वो आकर के कुर्सी के पास खड़ा हो गया। तब नबीन ने दोबारा बोला कि बाबा आप बैठ जाइए, आप भीगे हुए हैं, मैं आपको गरम गरम चाय देता हूँ। अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको खाने का भी प्रबंध करता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल नबीन की तरफ देख रहा था। अब वो वहाँ उस जगह से जो जहाँ खड़ा था, कुर्सी बगल में पड़ी थी लेकिन बैठ नहीं रहा था। तब नबीन दोबारा बोले कि बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना रहा हूँ, आप तब तक आराम कीजिए, आप भीगे हुए हैं। इसके बाद अपने वो काम में लग गए, चाय बनाने में लग गए। अब वो व्यक्ति जो खड़ा था अब एक कुर्सी पर बैठ गया था, लेकिन उसकी निगाहें बस काउंटर की तरफ भी लगी हुई थी। कभी इस एक साइड देखता, कभी दूसरी साइड देखता। अब वो ना जाने क्या ढूंढ रहा था उस जगह पर, क्या देखना चाह रहा था, क्या चाहिए था उसको। अब वो उसी चीज़ को बारे में सोच रहा होगा। और नबीन जब तक चाय बना दिया, अब कप प्लेट में रख करके और उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। अब व्यक्ति को कप प्लेट पकड़ा कर कि बाबा चाय पीजिए, गर्म है, आपको फ़ायदा करेगा। आपको जो ठंड लग रही है ना बरसात से भीगने की वजह से, आपका मन सही हो जाएगा। आप चाय पीजिए, चाय का घूंट लीजिए। और आप क्या खाएंगे आप बता दीजिए, रोटी खाएंगे तो रोटी भी है, चावल भी है मेरे पास में। अब व्यक्ति सड़ासड़ गर्म चाय अब इतनी जल्दी पीने लगा जैसे वो बिल्कुल कोई शरबत हो, ठंडा पानी हो। और देखते ही देखते जो वो व्यक्ति था अब पूरा कप खाली कर दिया था। नबीन देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ गए थे कि अभी उन्होंने पतीला से चाय बना करके गर्मा गर्म उतारा है। हाँ, वो इंसान जैसे बिल्कुल चाय ठंडा हो ऐसे वो चाय पी चुका था और कप प्लेट रख करके और फिर काउंटर की तरफ देखने लगा। लेकिन अब नबीन समझ गए कि ये व्यक्ति भूखा है, इसको खाने की ज़रूरत है। अब फिर वो रोटी दाल ला करके उनको दी है, लेकिन वो दाल की तरफ देखा नहीं, रोटी हाथ में पकड़े और नबीन की तरफ देख रहा था। मतलब मैं दाल तो खाऊंगा नहीं, कुछ और चीज़ देना है तो दे दो। अब वहाँ तो नॉनवेज भी बनता था लेकिन ऑर्डर पे बनता था। कच्चा मांस उनके फ्रीजर में भरा रहता था,
मुर्गा, मटन, सब कुछ। और जैसे ग्राहक ऑर्डर करता, आप वो बनाना कारीगर शुरू कर देते थे। लेकिन इस टाइम दाल सब्जी के अलावा उस ढाबा में बना हुआ कुछ नहीं था। अब नबीन उनसे आग्रह करने लगे, बाबा आप भोजन कर लीजिए, अभी तो इस वक्त में यही है। और तब वो पहली बार इंसान नबीन को बोला, मुझे मांस चाहिए। आवाज़ उसकी बहुत भारी थी। अब मांस की बात सुनकर के नबीन चौंक करके उसकी तरफ देखने लगे। अरे ये गरीब आदमी है, जो मिले खा लेना चाहिए। ये दाल भी तो स्वादिष्ट है, रोटी भी स्वादिष्ट है, तो इसमें क्या परहेज है। और वो आश्चर्य से उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहने लगे, बाबा मांस तो अभी नहीं है, क्योंकि मांस हम ऑर्डर पर बनाते हैं। हाँ, दाल है और सब्जी है, हमारे पास यही यही चीज़ अभी अवेलेबल है। आपको अगर दाल नहीं चाहिए तो मैं सब्जी ला देता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति भारी आवाज़ में कहा, नहीं सब्जी नहीं, मुझे मांस चाहिए। अब वो अपना जिद पर अड़ गया। नबीन समझाने लगे कि बाबा हम ऑर्डर पर खाना बनाते हैं, मांस, मुर्गा ये सब ऑर्डर पर बनता है, ऐसे हमारे पास बना बनाया कोई माल नहीं होता। तो बाबा हमें माफ़ कीजिए, और जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी तो स्वादिष्ट खाना है, इसको आप खा लीजिए, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। और हाँ, ये फटे पुराने कपड़े आप उतार देना, मैं आपके लिए कोई दूसरा कपड़ा प्रबंध करता हूँ। लेकिन वो इंसान जिद पर अड़ा रहा, मांस मांस करता रहा। और तब काफ़ी समझाने के बाद जब व्यक्ति समझ नहीं पाया, तब नबीन को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि देखिए बाबा, अगर आपको खाना है तो खा लीजिए, हाँ नहीं खाना है तो मत खाइए। मैं आपके लिए स्पेशल मांस तो बना नहीं सकता, आप जा सकते हैं। अब नबीन भी गुस्से में थे, उनको नींद भी आ रही थी, रात काफ़ी हो चुका था, अब बाहर बारिश का मौसम भी था। अब गुस्से में ये बात तो जरूर बोल दिया। और उनकी बात सुनकर के वो इंसान अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लिया और नबीन की तरफ देखते हुए वो कहने लगा कि तेरा बुरा होगा, अब तेरे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और इतना बात बोल करके और उस बारिश के अंदर में दौड़ता हुआ और रोड की तरफ भाग गया। भागने में नौजवान को फेल कर रहा था वो, और देखते ही देखते नबीन की आंखों से ओझल हो चुका था। अब ये सब देख करके नबीन थोड़ा दिल में सहम गए थे। ये तो बंदा उनको श्राप दे के गया है, ये कैसा इंसान है, मैं तो उसको खाने के लिए सब कुछ दे रहा था, अब मैं इसके लिए स्पेशल मांस कहाँ से मैं बनाऊं। और वैसे भी मांस महंगा ही होता है। लेकिन अब वो जा चुका था। अब विनोद जैसे इस घटना को थोड़ी देर के बाद भूल ही गए थे, आराम से अपना नींद पूरा करने लगे। सब कुछ सोया हुआ था वहाँ पर, अब उनको भी नींद आ चुकी थी। लेकिन जरा से भी खटका होते नबीन की आँख खुल जाती थी, कच्चा नींद वाले थे वो। लेकिन ऐसा कुछ उनके होटल में उस रात को नहीं हुआ, सब कुछ शांति से चलता रहा। इसके बाद बारिश भी बंद हो चुकी थी। 4 बजे के बाद से ग्राहक भी अब आना शुरू हो गए थे। एक आम रोज की तरह चाय पानी से शुरुआत हो चुका था। आज सुबह में 7 बजे जब उनके पापा आए ना, तो रात वाली घटना का ब्यौरा अपने पापा को दिया कि पापा ऐसे ऐसे एक गरीब व्यक्ति आया था। अब पूरी कहानी अपने पापा को बता दी है। तब पापा बोले कि अरे जाओ भूल जाओ, ऐसे कुछ चलता रहता है, ना जाने कितने लोग आते हैं और ये सब तो होता रहता है होटल में, ढाबा में, अब इसको दिमाग में मत बिठाओ, शराब राब ऐसी कोई चीज़ नहीं होता है, भूल जाओ इस घटना को। पापा भी उनको समझाने लगे थे। अब विनोद अपने घर की तरफ चल पड़े थे। अब उनको दिन में आराम करना था, अब तो उनकी ड्यूटी जो थी शाम की थी। और शाम को वो फिर अपने काम पर आ गए थे, हर रोज की तरह में। रात का करीब 12 बज रहा था और एक ट्रक आकर रुका। उसमें से ट्रक ड्राइवर और उसके कंडक्टर उतरे और उन्होंने ऑर्डर मांगना शुरू किया कि भाई बताइए क्या खाएंगे, वेज या नॉन वेज। लेकिन वो ट्रक वाले जो थे नॉन वेज के शौकीन थे, उन्होंने बोला कि हमें नॉन वेज ही खाना है, चिकन खाना है। और तब वो अपने लड़के को बोले कि फ्रीजर में से चिकन निकाल लिया और रेडी करो। जैसे ही उनका लड़का फ्रीजर जो पीछे के गोदाम में जो कमरा था जहाँ फ्रीजर रखा हुआ था बड़ा सा,
जिसमें मांस मटन भरे रहते थे। और वो फ्रीजर खोलने गया। जब वो फ्रीजर खोला ना, तो जितने उसमें मांस रखे हुए थे, चिकन मटन, सब कुछ गायब था। कुछ था ही नहीं, सफा चट हो चुका था। कम से कम भरा हुआ फ्रिज था वो। अब वो दौड़ता हुआ नवीन के पास में आया। अब कान में आके बोला, लड़का समझदार था। वो कहने लगा, फ्रिज तो खाली है भैया, उसमें ना तो चिकन है ना मटन है, बिल्कुल जैसे कोई झाड़ू लगा चुका है फ्रिज के अंदर में। अब नवीन के कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो खुद गए, फ्रिज को खोले तो देखा जो लड़का बोल रहा था बिल्कुल सही बात थी। उसमें कुछ था ही नहीं, एकदम सफाचट हुआ पड़ा था। ऐसा कैसे हो गया? सप्लाई जो चिकन मटन का था शाम को ही आता था, और शाम को ताज़ा सप्लाई आई हुई थी, और वो अगले दिन तक चलता था। अब ये सब देख करके नवीन एकदम हैरान थे, और उनके मन में वही रात वाली घटना याद आ गई कि वो फकीर जैसा दिखने वाला व्यक्ति उनको श्राप दे के गया था। कहीं उसका श्राप तो नहीं लग गया। अब फिर वो ट्रक ड्राइवर को मनाने लगे कि देखिए, अब चिकन तो इस टाइम ख़त्म हो गया है, मटन भी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ का दाल भी बहुत स्वादिष्ट है, चिकन से कम नहीं होता, एक बार खा के देखिए। अब मजबूरी में वो ट्रक ड्राइवर बोला, ठीक है, जो आपके पास में है वही लाइए। शरीफ आदमी था, मान गया, और वो दाल दे करके काम चला दिए, खाना न खिलाए। इसके बाद चले गए। और इसके बाद वो चिंता में डूब गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, भरा हुआ फ्रीजर अब बिल्कुल खाली हो जाए, ये है ना कमाल की बात। अब जो मन था उनका अंदर से बेचैन था कि कैसे हो सकता है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। कहीं उस फकीर का श्राप तो नहीं पड़ गया मुझ पर, मेरे होटल पर। यही सब चिंता में घुले हुए थे। अब रात ज़्यादा हो गई थी, तब वो थोड़ा विश्राम करने लगे थे। अब नौकर चाकर भी जो थे उनका विश्राम कर रहे थे। ढाबा एक तरह से पूरा खाली ही था। अब जो काम होना था सुबह के 4 बजे, लेकिन अभी 2 ही बजे थे। अचानक उनको कोई खटका सुनाई पड़ा, तो नवीन कच्चे नींद को थे ही, और जल्दी से उठ गए। और वो जो खटका उनको आवाज़ आई थी उसी फ्रीजर वाले रूम में, स्टोर रूम में, जहाँ पर दाल सब्जी कच्चा मटेरियल रखा जाता था, और उस फ्रीजर में मांस चिकन सब रखा जाता था। और वो आवाज़ जो खटका था उसी कमरे से आई थी। अब वो चौंक गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कोई चोर का काम है, चोर सारा चिकन मटन सब चुरा के लेके आए, अब फिर वो आया हो कीमती माल पर हाथ साफ करने के लिए। लेकिन मेन दरवाज़ा तो एक ही है, दरवाजे के पास में उनका काउंटर है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई पीछे से आकर के चुपचाप माल निकाल करके चले जाए, इनको पता भी ना चले। अब वो चौकन्ने हो गए थे, काउंटर से उठ करके खड़े हो गए, और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए और उस स्टोर रूम के पास पहुंच गए। जैसे ही स्टोर रूम के पास पहुंच करके दरवाज़ा हल्का सा खोला, और जैसे ही अंदर का नज़ारा देखा तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। वो क्या देख रहे हैं कि एक 7-8 फीट लंबी औरत, और वो फ्रीजर के पास में खड़ी है, और उनका जो सब्जियों का स्टॉक है, जो रैक बना रखे थे, कहीं गोभी लगा रखा, कहीं टमाटर रखा हुआ, कहीं मिर्च रखा हुआ है, और उसको जमीन पर खिंडा दिया है, और वो ढूंढ रही है हर तरफ में। आंखें उसकी एकदम लाल लाल सी दिखाई दे रही है, सफेद कपड़ों में किसी वो चुड़ैल से कम नहीं दिख रही थी। आप ये सब देख करके एकदम चिल्ला पड़े थे नवीन, डर के मारे। और उनकी आवाज़ सुन करके जो भी नौकर बेचारे सो रहे थे उस वक्त में, आराम कर रहे थे अपनी अपनी जगह पर, और दौड़ते हुए आगे चिल्लाते हुए, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ। अब भैया का तो यहाँ हालत खराब हुआ पड़ा है, आंखें बड़ी बड़ी डरावनी हो गई है भैया की, आंखें चौड़ी चौड़ी हो गई है, डर के मारे पूरा हाथ पैर उनके कांप रहा है, लग रहा है कि बस ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो जाएंगे। उन लड़कों ने आकर के आप भैया को संभाला, वो अंदर तक देखे तक नहीं, लेकिन नवीन
इशारा कर रहे थे कमरे के अंदर, कमरे के, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और तब उसमें एक समझदार लड़का था, पुराना लड़का था, और तब उसने देखा, और वो भी देखकर चिल्ला पड़ा, वही चीज़ देखा जो नबीन ने देखा था। अब तो जैसे भगदड़ मच गई थी उस जगह पर। नबीन को छोड़ छाड़ करके जो भी लड़के थे वो सब डर गए थे। अब नबीन जो सदमे में थे वो झटके में उभर गए। अब जान पर खतरा हो तो आदमी ऐसा ही करता है। और इसके बाद सारे लोग उस होटल से, उस ढाबे से बाहर निकल गए थे। बाहर दूर जाकर रोड साइड में खड़े हो गए और उस ढाबा की तरफ देखने लगे। डर के कारण उस ढाबे के पास तक नहीं जा रहे थे। ट्रैफिक रोड पर था ही नहीं, कहा जाए तो बिल्कुल गायब ही था ट्रैफिक। तो कोई मदद मिलने का मतलब ही नहीं था। लेकिन ये लोग कम नहीं थे, 5 लोग थे। अब पांचों लोग बिल्कुल डरे हुए रोड पर आकर खड़े हो गए थे। अब नबीन अपने ढाबे की तरफ देख रहे थे। उनकी नज़रें ढाबे पर ही टिकी थी और उनको औरत वो अब बाहर निकलती हुई दिखाई दी स्टोर रूम से। वो काउंटर पर भी आई और जो भी उन्हें पतीला वतीला सजा रखा था जिसमें दाल सब्जी तरी वरी सब रखी हुई थी, मटन की, चिकन की, अलग अलग तरी होती है, और वो सब खिंडाने लगी थी। उसमें शायद मांस ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मांस तो था ही नहीं। और इसके बाद उन्होंने रोड की तरफ देखना शुरू किया जहाँ ये सब लोग खड़े थे, और फिर वो पीछे की तरफ मुड़ी और फिर अंदर जाके गायब हो गई। लेकिन ये पांचों लोग, सब लोग डरे हुए थे, एक दूसरे के पास समीप खड़े हुए थे चिपके। डर के कारण ऐसा इनकी हालत पड़ा था। और लड़के पूछ रहे थे, भैया ये क्या है, कौन औरत है? और नबीन को क्या मालूम, उन्होंने आज तक कभी भूत प्रेत को देखा नहीं, ना इनके बारे में कोई जानकारी थी। अब वो क्या बताए। लेकिन जो पुराना लड़का था उनमें थोड़ा समझदार था, वो कहने लगा, गांव का रहने वाला था, कि भैया ये चुड़ैल है, ये इसी का काम है जो हमारे फ्रीजर के अंदर में जितने मटन चिकन थे सब यही खाई है। देखे नहीं आप, काउंटर पर जितने पतीला था और वो सारी खिंडे गई है, गिरा दिया है, उसमें मांस को ढूंढ रही थी। यही है वो चुड़ैल जिसने हमारा मटन चिकन पूरा फ्रिज का साफ किया है। अब ये बात तो बिल्कुल जायज़ थी, लड़का बिल्कुल सही बोल रहा था, नबील को भी समझ में आ गया था। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई चुड़ैल आकर के और चिकन मटन खा ले और फिर ऐसा तमाशा खड़ा करे? नबीन सोच रहे थे, लेकिन सब उनके नज़रों के टाइम में, समय में चल रहा था, नज़रों के सामने चल रहा था। अब जैसे तैसे करके सारे लड़के डरे हुए थे, घबराए हुए थे, किसी का हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस ढाबे के अंदर जाए। और इस तरह करते करते सुबह के 4 बज चुका था। तब एक ट्रक वाला आया। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति था, बुजुर्ग नहीं, अधेड़ बोल सकते हैं उसको, 50 की उम्र के आसपास की थी। और वो पूजा पाठ वाला व्यक्ति था, और वो रेगुलर इनका ग्राहक था, आते जाते इस ढाबा पर खाना खाता था, और यहाँ पर जो खाना था उसको पसंद था, चाय भी पसंद थी। तो आकर के अपना ट्रक रोक दिया। लेकिन ढाबे के मालिक रोड पर खड़ा, नौकर उनके रोड पर खड़ा, ये माजरा क्या है? और वो सबको देख करके एक आश्चर्य में पड़ गया। पूछने लगा नबीन से, अरे भाई साहब, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या बात है? आपको तो ढाबे के अंदर होना चाहिए। तब नबीन ने जो पूरी घटना था वो एक एक करके बताना शुरू किया। वह सारी घटना सुनने के बाद ट्रक वाला जो था, अधेड़ व्यक्ति, घबराया नहीं और वो कहने लगा, ठीक है, आप लोग डरो नहीं, आप लोग नहीं जा सकते, मैं तो जा सकता हूँ ना। और वो बेधड़क उस ढाबे के अंदर चला गया। अब पूरा ढाबा घूम आया, वो स्टोर में भी गया, जहाँ जाना था वो जा चुका था। अब फिर वहीं से आवाज़ लगाने लगा कि अरे आप लोग आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है, वो औरत यहाँ पर नहीं है, आ लो, आप सभी आ जाओ। अब डरते डरते जितने लोग थे, 5 लोग, अब वो पहुँचे अब ढाबे के अंदर में। नबीन भी पहुँचे। अब वो डरे हुए थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि काउंटर के पास में जाए। लेकिन जब ड्राइवर अंदर जा चुका था, पूरा एरिया घूम लिया था, अब कहीं उसको औरत नहीं दिखाई पड़ी, तो उनका हिम्मत बढ़ा। अब फिर वो अपने लड़कों के साथ उस
फ्रीजर वाले रूम में गए, वहाँ देखा पूरा हर जगह नज़ारा लिया, लेकिन कहीं पर ये औरत दिखाई नहीं दी। पूरे एरिया उन्होंने छान मारा, कहीं पर वो नज़र नहीं आई। तब उनको विश्वास हुआ कि चलो अब ये चुड़ैल नहीं है। फिर वो काउंटर पर आए और उस अधेड़ व्यक्ति से बात करने लगे कि अंकल ये क्या हो सकती है। अब अंकल जो ट्रक ड्राइवर थे वो कहने लगे कि बेटा कभी कभी ऐसा होता है। अब आप लोग नॉन वेज तो बनाते रहते हो, अब देखो ये जो सुनसान रोड है, अब इसकी महक से कोई आत्मा आकर्षित हो गई होगी, आ गई होगी, बेचारी भूखी होगी। और वो समझाने लगे कि ऐसा हो जाता है कई बार, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलो बात खत्म हो गया। लेकिन जो नवीन थे बहुत डरे हुए थे और वो पूछने लगे कि आप अंकल ऐसा कोई उपाय जानते हो तो बताइए कि दोबारा वो औरत इस ढाबे के अंदर में ना आए। और वो फकीर वाली बात भी बताने लगे थे कि उसने ही श्राप दे के गया था। हम मुझे पूरा उम्मीद है कि उसी के श्राप से वो औरत आई है, तो इसका कोई काट हो तो भी बताइए। अब सारी बात का हल उस ड्राइवर ने निकाला, बोला हाँ है ना, सब कुछ काट होता है। और अपने ट्रक में जा कर के गंगा जल की बोतल लाया और उसमें से आधी बोतल उनको अलग से निकाल कर दिया एक दूसरी शीशी में। बोला ये पवित्र गंगा जल है और ये मंत्र से भरा हुआ है, हम लोग भी अपने रक्षा के लिए रखते हैं। आप इसको नहा धो करके सही मन से ध्यान करके पूजा करके अब पूरे अपने जितने ढाबे के एरिया हैं सब में छिड़काव कर दें, आपका ढाबा पवित्र हो जाएगा। फिर वो चुड़ैल दोबारा इस ढाबे में कदम नहीं रखेगी। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, हमारे साथ भी कई हादसे हो चुके हैं, तब से हमने ये पवित्र गंगा जल को अपने पास रखना शुरू किया। तो इसमें बात बन जाएगी आपकी। अब वो गंगा जल लेकर के अब सोचने लगे कि चलो जब ट्रक वाला इतना कह रहा है तो ज्ञानी तो है ही है, और ये भी तो कहीं ना कहीं गुजरते रहते हैं ऐसे ऐसे जगह पर जहाँ हर कोई नहीं जा सकता, तो ज़रूर इस गंगा जल में शक्ति होगी। लेकिन अब नहाना धोना था। अब उन्होंने सोचा कि सारा काम उनके पिता ही करेंगे और सुबह हो चुकी थी। 7 बजे उनके पिता आए तो पूरा उन्होंने घटना बताया। अब उनके पिता भी सोच में डूब गए थे, वो भी भूत प्रेत को नहीं मानते थे लेकिन पूजा पाठ करने वाले इंसान थे। अब वो इस घटना को लेकर के अंदर डर चुके थे और वो बार बार कह रहे थे कि तुमने देखा था उस औरत को, कैसी थी वो, कई तरह के सवाल पूछ रहे थे। अब नवीन तो बताए बताए, बाकी जो लड़कों ने देखा था उनको भी आगे कर दिया कि पापा और कोई जानकारी लेनी है तो इनसे ले लो, इन्होंने भी देखा है। और सबने एक ही बात बताया कि हाँ अंकल जी हमने भी देखा, हमने भी देखा, वो औरत जो थी बहुत ही खतरनाक थी और उसने ही सारा हमारे फ्रीजर का मटन चिकन सब चट कर गई है। अब वो पतीला जो था काउंटर पर सारा गिरा दिया था और जो भी अंदर में सब्जी का रेक पर सब्जी रखे हुए थे सब ठंडा दिया। एक एक चीज़ सब लड़कों ने बोलना शुरू कर दिया और तब नवीन के पापा को विश्वास हुआ। अब वो ड्राइवर तो कब का जा चुका था जिसने गंगा जल दिया था, वो गंगा जल अब पापा को पकड़ा दिया और वो सारा बात ड्राइवर का बता दिया कि कैसे कैसे करना है। अब पूजा पाठ तो उनके पापा करते ही थे। इसके बाद नवीन अपने घर पर चले गए थे। अब नहा धो करके तो आ ही थे उनके पापा, अब पूजा पाठ उन्होंने शुरू कर दिया और वो पवित्र गंगा जल लेकर के हर जगह छिड़कना शुरू कर दिया। जब सारे पूजा पाठ हो गया तब उनको मन में थोड़ा चैन पड़ा कि चलो अब सब कुछ आराम से हो गया है, अब वो शायद चुड़ैल दोबारा इस ढाबे में नहीं आएगी। लेकिन इनका सोचना गलत था, वो एक शराब थी। उस फकीर ने, जो गरीब व्यक्ति था, फटे पुराने कपड़े में आया था, जो मांस को ढूंढ रहा था, मांग रहा था खाने के लिए, उसका श्राप था। ये इतनी आसानी से भला कैसे जाएगा। अब शाम के टाइम नवीन आ चुके थे। उनके पापा सब बोल दिया कि अब मैंने पूजा पाठ कर दिया है, गंगा जल हर जगह पर छिड़क दिया है, तो जैसा तुमने बताया था वैसा तो मैंने कर दिया है, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस शाम को
जो सप्लाई आई थी उसमें उतना चिकन मटन नहीं था जितना ऑर्डर किया जाता था। पीछे से शॉर्ट आया था, लेकिन फिर भी काफ़ी था, आधा फ्रीजर के बराबर था, क्योंकि यहाँ पर चिकन मटन का डिमांड ज़्यादा था। लोग बाग चिकन मटन खाते थे। उस होटल के स्वादिष्ट खाना था वो एक तरह से। अब फिर अपने काम में सब लग गए थे, खाना बनाने में, ऑर्डर देने में। लोग बाग आ रहे थे, ट्रक वाले रुक रहे थे, खाना खा करके जा रहे थे। और इस तरह करते करते रात के करीब 12 बज चुका था। आप जो रोड का ट्रैफिक था बंद हो गया। अब जो जहाँ था अपना रुके हुए थे। अब इस ढाबे पर भी कोई ट्रक वाला नहीं था, सब जा चुके थे जो जिसको जहाँ जाना था। और लेकिन अब जो नवीन थे ना, घबराए हुए थे, डरे हुए थे एक तरह से कि कहीं ये सब करने के बाद भी वो औरत आ गई तो अब क्या होगा। और जो उनके लड़के थे ना, वो भी घबराए हुए थे, डरे हुए थे वह उस हादसे को देख करके। और सब एक ही जगह पे इकट्ठा थे, नवीन के पास ही, काउंटर के पास चारपाई डाल करके। कोई लेटा हुआ था, कोई बैठा हुआ था। और नींद सबकी आंखों में टंगी हुई थी। नींद आ रही है, लेकिन डर के मारे कोई सो नहीं रहा था। ना नवीन सो रहे थे, ना उनके लड़के सो रहे थे कि रात ये निकल जाए ना, और तब हम लोग आराम से रहेंगे। इनका मानना था कि रात गुजर गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन तभी जैसे स्टोर का दरवाज़ा खुला। वो दरवाज़ा बाहर से बंद रखते थे सिटकनी लगा करके। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनते ही अब जितने लड़के बैठे हुए थे, नवीन खुद डर गए। अब उनको लगा कि अरे ये अपने आप दरवाज़ा कैसे खुल गया, आवाज़ कैसे आई। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था कि उस दरवाजे के पास जाकर के देखे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सब डर चुके थे। आज धीरे धीरे करके पहले नवीन निकले, इसके बाद सारे लड़के उस होटल से, उस ढाबे से बाहर निकल चुके थे। उसी रोड के पास जा कर के खड़े हो गए थे। कई लड़के डर के मारे कांप रहे थे, उनमें नवीन भी थे। उस जो ड्राइवर था वो तो बोला था कि ये पवित्र गंगा जल है, इसके बाद वो चुड़ैल नहीं आएगी। लेकिन वो तो आ चुकी है, दरवाज़ा खुल चुकी है। अब तो सारे जितने मटेरियल था फ्रिज के अंदर में, मांस और मटन, वो सब चट कर गई होगी। और उसके सामने अगर हम लोग पड़ जाएं तो शायद हो सकता है कि हमें भी चट कर जाए। अब सारे लड़के डरे हुए, नवीन भी डरे हुए, और देख रहे हैं खड़े होकर के सब ढाबे की तरफ नज़र लगाए हुए कि आखिर चल क्या रहा है। अब कुछ देर के बाद में, करीब आधा पौन घंटे के बाद में, वही औरत उसी स्टोर रूम से निकल करके काउंटर पर पहुंची। और जो भी पतीला से तीला था वो सब उठा उठा के बाहर फेंकने लगी, देखने लगी उसके अंदर में। उसका मनपसंद का चीज़ उसमें था नहीं, दाल सब्जी और वो तरी फरी था, तो तरी थोड़ी पिएगी वो, उसको तो मांस चाहिए था। और वो मांस खा करके इतना सारा, तब भी उसका पेट नहीं भरा था। अब बाहर आकर के वो फिर ढूंढ रही थी। और तभी उसने घूर करके रोड पर खड़े इन सभी को देखा और चिल्ला के कहने लगी कि मांस लाओ और मांस लाओ और मांस लाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। अब भारी आवाज़ में चिल्ला रही थी। अब उसकी आवाज़ सुन कर के जितने सारे लोग थे सब डर चुके थे। अब फिर उस जगह से दूर भाग गए। पास में एक हनुमान जी का मंदिर था रोड के किनारे, और वहाँ पर जा कर के लोग सारी रात काटे थे। ढाबा खुला हुआ था, लेकिन वहाँ से वो जो ढाबा था वो दिख रहा था। और इसके बाद जब वो लोग बजरंग बली के मंदिर पर आ गए थे, वो औरत वो उनको दिखाई नहीं दी। शायद वो फिर वापस चली गई हुई स्टोर रूम में। आज सुबह तक सारे लड़के नवीन उसी मंदिर के पास में खड़े रहे। जब सुबह का 4 बज गया, अब ट्रक वाले आने लगे रोज़ की तरह। रोज़ वहाँ आकर रुकते थे, चाय पानी पीता था, और कई ट्रक आ गए। लेकिन वहाँ पर कोई ना कर्मचारी ना मालिक, सब लोग तो मंदिर पर आके खड़े हुए हैं। जब 2-3 ट्रक वाले इकट्ठा हो गए, तब नवीन उनके लड़के चले थे, चलो अब तो सुबह हो गई, अब देखी जाएगी। अब वहाँ पहुँचे, अब किससे क्या बात करना। जो मांग रहे थे कि भाई हमें चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, लेकिन वो हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब अभी कुछ नहीं मिलेगा, और आज तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
या हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे कहानी बन गई है। अब जितने ड्राइवर थे बेचारे सब डर गए थे कि भाई चलो यहाँ से, यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया है। अब इसके बाद ट्रक जाने के बाद और भी ट्रक वाला आते रहे, सबको वो मना करते रहे, लेकिन सबको किसी को नहीं बता रहे थे कि यहाँ पर भूत वाला घटना हुआ, नहीं तो आगे से उनका धंधा खराब भी हो सकता था। कोई न कोई बहाना बना देते थे कि यहाँ पर कोई जानवर घुस गया था, कोई बिगड़ेल सांड आ गया था और उसने सारा तोड़ फोड़ कर दिया है, अब तो कल से ही हम काम करेंगे। इसके बाद सुबह में 7 बजे उनका पापा आए थे। होटल का जो भी कर्मचारी था, नवीन थे, सब एक एक बात उन्होंने बता दिया कि फिर वही घटना रात में हुई है। अब तो हालत ख़राब हो गई थी विनोद की, नहीं वो सॉरी नवीन की, पापा की भी, वो भी डर चुके थे। तब उन्होंने मन बनाया कि ऐसे बात बनेगी नहीं, मुझे कोई ना कोई तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। अब फिर वो नवीन को बोले कि बेटा तू रुक, तू यहीं पर रुक, जब तक मैं ना आऊँ तू यहाँ से जाएगा नहीं। अब फिर वो उल्टे पैर वापस हो गए थे। अब पड़ोस के गांव से एक तांत्रिक को जानते थे और वो तांत्रिक को बुला के लाए। अब तांत्रिक आकर के पूरे ढाबा में देखा, परीक्षण किया, हर चीज़ चेक किया और सीधा डिक्लेयर कर दिया कि नहीं जी यहाँ पर कोई चुड़ैल का वास नहीं है, अगर होता तो मैं ज़रूर पहचान लेते। लेकिन वो भी घटना उन्होंने बताया, वो श्राप वाली बात कि ऐसा ऐसा एक फकीर जैसा व्यक्ति अश्राप देके गया था। अब तब लगा उस तांत्रिक को कि हाँ ये कोई काला जादू हो सकता है, ये कोई दूर से बैठा हुआ व्यक्ति ये सब करवा रहा है, तंत्र का ये शक्ति है, काला जादू है। अब तब उसने बोला कि हाँ अब मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। अब फिर वो अपने तंत्र मंत्र के शक्ति से पूरे परिसर को पवित्र किया, एक तरह से बांध दिया कि कोई भी काली शक्ति उस ढाबे के अंदर में ना आ सके। और जो भी अपना पूजा पाठ था वो विधि ढंग से किया और तब जा कर के उस श्राप से उस होटल को, उस ढाबा को मुक्ति मिली थी। और नवीन तो डरे रहते थे कि ना जाने कब वो श्राप का असर दोबारा से हो जाए, और ये जो तांत्रिक बाबा का असर है वो कहीं कम पड़ गया तो फिर क्या होगा, क्या पहले की तरह ये सब चलने लगेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी नवीन जी का। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।